उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून में 18 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी कड़ी में बजट सेशन को लेकर आज स्पीकर रितु खंडूरी ने एक बैठक बुलाई, जिसमें चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी, पुलिस समेत कई विभागों के अफसर मौजूद थे। और स्पीकर ने बताया कि इस सेशन में अभी तक 30 विधायकों के 521 सवाल विधानसभा को प्राप्त हुए हैं। मेरे पास करीबन 30 माननीय सदस्यों ने सवाल भेजे हैं और 521 सवाल मुझे मेरे तक पहुंचे हैं और जो विधेयक हैं वो अभी 2 ही हमारे पास पहुंचे हैं। तो ये चीजें जो हैं ये मेरे पास पहुंची हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पूरी बढ़िया ढंग से चलेगा। विधानसभा सेशन में जनता की समस्याओं को उठाने को लेकर आपके जनप्रतिनिधि कितने संजीदा हैं, इसका उदाहरण है कि बजट सत्र के लिए 70 में से मात्र 30 विधायकों ने ही सवाल लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि वो जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सदन में सत्ता पक्ष को घेरने वाली है, तो इधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस उसे क्या घेरेगी, उसके पास सवाल तक नहीं है। बीजेपी का दावा है कि सेशन के लिए जो 521 सवाल लगाए गए हैं वो अधिकांश बीजेपी विधायकों के हैं। मैंने कहा है धान लगेगा, जो लगाना चाहते हैं किसान, अगर कोई रोकेगा तिलक राज बैठ खड़ा होगा। उसने भी जाकर पटवारियों को, तहसीलों को वालों को, पटवारियों को राजस्व गाँव में। और दूसरा मुद्दा मीटर का है, वो विधानसभा में उठाएंगे। ऐसे कई सारे जनहित के मुद्दे हैं। कांग्रेस का प्रश्न ही नहीं है। मैं आज ही विधानसभा में पता कर रहा था कि अपनी सरकार से सर्वाधिक प्रश्न करने वाले भाजपा के विधायक हैं। तो जब प्रश्न ही ना हो तो उत्तर की अपेक्षा काहे वही कर सकता है प्रश्न हो। कांग्रेस मुद्दा विहीन है, किसी प्रकार के प्रश्न पर रहेंगे नहीं। और मैं जानता हूं पहले दिन से ही हल्ला मचाना और सदन को स्थगित कराना ये उनकी रणनीति का हिस्सा रहेगा। 18 फरवरी से 24 फरवरी तक देहरादून के लोगों को रिस्पना पुल पर फिर जाम का सामना करना पड़ सकता है। विधानसभा सत्र के दौरान जुलूस प्रदर्शनों को रोकने के लिए पुलिस ने व्यवस्था की है। रिस्पना पुल के पास में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है। वहीं बोर्ड के एग्जाम भी शुरू होने जा रहे हैं, जिससे कि छात्रों को भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। एसएसपी का कहना है कि सुरक्षा मानकों के तहत विधानसभा सत्र के दौरान बैरिकेडिंग की जा रही है। साथ ही सुनिश्चित करेंगे कि बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। इसके लिए स्कूल प्रबंधन से भी बातचीत की जा रही है। साथ ही साथ बाहर की व्यवस्था इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि आमजन को भी असुविधा ना हो, और साथ ही साथ जो हमारे धरना प्रदर्शन जुलूस के लोग आते हैं उनको भी यथाउचित एक जगह पर रोककर जो हमारे बैरियर्स बने वहां रोक लिया जाए। और कम से कम यातायात व्यवस्था भी एक इसमें चैलेंज होता है, क्योंकि जिस तरह से आवागमन है और खासकर बोर्ड की परीक्षाएं भी हैं, उसको देखते हुए किसी को दिक्कत ना हो, तो उसी के लिए मीटिंग भी हो गई है। अब कल ब्रीफिंग रख के इसमें समस्त पुलिस बल को मौके पर नियुक्त किया जाएगा। उद्यान विभाग में किसानों की कागजी नींबू के पौध के बदले अलग प्रजाति के पौध दिए जाने के मामले में 2 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश हो गए हैं। इनमें से एक अधिकारी रिटायर हो चुके हैं और कथित घोटाले को लेकर सबसे पहले अलर्ट करने वाले वो ही थे। वहीं जिन अधिकारियों की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं वो फिलहाल सेफ हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, शूटिंग द मैसेंजर। इसका मतलब हुआ जो व्यक्ति मामला उजागर कर रहा है उसी की बलि चढ़ा देना। ऐसा ही कुछ हुआ है उद्यान विभाग में। 8 महीने पहले रुद्रप्रयाग के तत्कालीन डीएचओ योगेंद्र सिंह ने विभाग के डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी, जिसमें जिक्र है कि 2020 में जिस नर्सरी से कागजी नींबू के पौधे लिए गए थे वो जेमरी यानी नींबू की घटिया पौध निकली। इस वजह से सैकड़ों किसानों को चूना लगा। कुछ समय पहले रिटायर हो चुके योगेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि उनकी चिट्ठी पर 7 महीने तक कोई एक्शन नहीं हुआ। आरोप है कि जिन अधिकारियों ने घटिया पौधों को बढ़िया बताया था और मामला उजागर होने पर भी वो सेफ है। योगेंद्र सिंह का कहना है कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। इधर मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि वो दोषियों को बख्शेंगे नहीं, साथ ही किसी के साथ नाइंसाफी भी नहीं होने देंगे। उन पर भी एक्शन होगा। इस धामी सरकार में कोई भी भ्रष्ट अधिकारी बचेगा नहीं और सही व्यक्ति को उसका सम्मान मिलेगा। संज्ञान में ये मामला है
कि विभागीय अधिकारी मिले रहते हैं। मैंने इसलिए जिलाधिकारी उधम सिंह नगर से उसकी जांच कराई और उस जांच में एडिशनल डायरेक्टर आर.के. सिंह ये बताया गया कि उनके निर्देश पर ये इस नर्सरी को ऑर्डर दिया गया है, उनको आरोप पत्र दे दिया है। बहरहाल उद्यान विभाग में घपले घोटालों का ये कोई नया मामला नहीं है। नया बस इतना है कि मामला भले ही 4 साल पुराना हो, लेकिन उजागर ऐसे समय पर हुआ है जब विधानसभा का सेशन शुरू होने वाला है। ऐसे में नींबू के पौधे का ये घोटाला बाग से निकलकर विधानसभा तक भी पहुंच सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को रविवार हरिद्वार जिला अस्पताल से छुट्टी नहीं मिल पाई। डॉक्टरों ने उन्हें सोमवार सुबह तक ऑब्जर्वेशन के लिए प्राइवेट वार्ड में रखा है। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक इलाज के बाद में उनकी हालत में सुधार है। लूज मोशन की शिकायत के बाद में शनिवार देर रात चैंपियन को रोशनाबाद जेल से जिला अस्पताल लाया गया था। वहीं टेस्ट के बाद में अगर चैंपियन की रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है तो सोमवार को उन्हें जिला अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जा सकता है। उनकी जो है स्वास्थ्य खराब था, इसके कल देर रात जो उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया गया है, जहां उनका चिकित्सीय उपचार किया जा रहा है, उनका परीक्षण वगैरह सब किया गया। अभी उनके स्वास्थ्य का बुलेटिन जो है वो डॉक्टर साहब जारी करेंगे। उससे फिलहाल उन्होंने बताया कि वो स्थिति ठीक बता रहे हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन है। हरिद्वार के लक्सर के बाड़ी टीप गांव से नाबालिग लड़की को लेकर फरार हुआ युवक अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। ग्रामीणों के मुताबिक युवक को पास के ही खेतों में देखा गया है, जिसके बाद में पुलिस 2 दिन से खेतों में कॉम्बिंग कर सर्च ऑपरेशन चला रही है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। 1 हफ्ते पहले एक गैर हिंदू युवक नाबालिग लड़की को अपने साथ भगा ले गया था। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश लगातार जारी है और जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि काफ़ी दिन से मिसिंग है। हमारी बहुत सारी टीमें बहुत एंगल पे काम कर रही हैं, सर्विलेंस पे, अदर एंगल पे। तो आज हमने एक बृहद स्तर पे जो लोकल इलाका है, टोपोग्राफी, उसके हिसाब से हमारी जो डॉग स्क्वाड है, पीएसी और लोकल चौकीदारों का भी हम मदद ले रहे हैं, जो अपने ग्राम चौकीदार हैं। तो एक अच्छी खबर हमको मिले, इसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। हमारे लिए भी टॉप प्रायोरिटी है कि एक नाबालिग बच्ची किसी शख्स के साथ भागी है, वो नेम्ड पर्सन है और गांव में वास्तव में अलग अलग समुदाय के हैं, तो थोड़ा लोगों में है आक्रोश के। रुड़की के पिरान कलियर बस अड्डे के पास से 3 साल का बच्चा अचानक से गायब हो गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने शहर में बच्चे की खोजबीन शुरू कर दी। काफी मशक्कत के बाद में बच्चा गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर चुंगी के पास से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि बच्चा अपनी मां के साथ में पिरान कलियर से रुड़की आया था और अचानक गायब हो गया था। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आखिर कैसे 3 साल का बच्चा रामपुर चुंगी तक पहुंच गया। पहले रामपुर चुंगी से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा उसे देखा गया और हुलिया भी काफ़ी बताया गया था, जो पुलिस को अपलोड किया गया था। उसके आधार पे वो उसको लेकर गंगनहर थाने पे लाए और बड़ी सकुशल बरामदी हुई है और पेरेंट्स को बच्चे को सुपुर्द कर दिया गया है। हरिद्वार के लालढांग क्षेत्र में एक किसान पर हमला करने वाले गुलदार का वन विभाग ने रेस्क्यू कर लिया। पिछले कई दिनों से क्षेत्र में गुलदार की दहशत बनी हुई थी। मंगोलपुरा गांव में गुलदार को देखे जाने की ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी थी। सूचना पाकर पहुंची वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद में खेत में छुपे गुलदार को ट्रैकुलाइज कर रेस्क्यू किया। रेस्क्यू किए गए गुलदार को चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर भेजा गया। गुलदार के पकड़े जाने के बाद में ग्रामीणों ने राहत की सांस ली, जिसके लिए हमारी पूरी टीम सुबह से यहाँ पे गश्त करने पहुँच गई और उसका रेस्क्यू अभी दिन में हमने कर दिया है। हमारी पूरी टीम, वन विभाग की टीम और ग्रामीणों के सहयोग से हमने उसका सहयोग अभी पूरा उसका रेस्क्यू अभी कर दिया है और उसको रेस्क्यू सेंटर भेजा जा रहा है। रुड़की से खबर है, जहां पर सिविल लाइन इलाके में कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप और पर्स चोरी करने का मामला सामने आया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में संस्कृत शिक्षा से जुड़े 261 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान में 2024-25 के लिए 10वीं और 12वीं के कुल 24 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति जनजाति संस्कृत छात्रवृत्ति योजना 2024-25 के लिए कुल 148 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इसी तरह से मुख्यमंत्री ने गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना 2024-25 के तहत में कुल 89 छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि संस्कृत भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार काम कर रही है और 13 जिलों में एक संस्कृत ग्राम बनाने की भी योजना है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में 13 जनपदों में 13 संस्कृत ग्राम विकसित करने की योजना भी संचालित की जा रही है। इन संस्कृत ग्रामों में लोग अपने दैनिक जीवन में संस्कृति का उपयोग करेंगे, जिससे यह भाषा पुनः जीवंत हो सकेगी। हम संस्कृत विद्यार्थियों की सरकारी सहायता, शोध कार्यों में सहयोग एवं रोजगार के अवसर सुनिश्चित कर नई पीढ़ी में लोकप्रिय बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। सभी सरकारी कार्यालयों और अधिकारियों की नाम पट्टिकाओं को हिंदी के साथ साथ संस्कृत में लिखने की परंपरा भी हमने प्रारंभ की है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की पावन धरा, जहां वेदों की ऋचाएं गूंजी हैं, जहां ऋषियों और मनुष्यों ने तपस्या कर ज्ञान की गंगा प्रभावित की है, और संस्कृत को समृद्ध करना इस भूमि में हम सबका कर्तव्य है। 30 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और इस बार पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए खास इंतजाम किए हैं। चारधाम यात्रा रूट पर हर 10 किलोमीटर पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई है, जो यात्रियों को न केवल मार्गदर्शन देंगे बल्कि आपात स्थिति में फौरन मदद भी उपलब्ध कराएंगे। इस बार पुलिस बाइक पेट्रोलिंग टीम भी लगातार गश्त करेगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यात्रा मार्ग को सुरक्षित बनाना और किसी भी तरह की दुर्घटना या अप्रिय घटना से बचाव करना है। बोथ यमुनोत्री और गंगोत्री का मार्ग जो है और केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ धाम का जो रूट है, उस रूट को सेक्टर वाइज डिवाइड किया जाएगा और प्रत्येक 10 किलोमीटर में या और उसको वेरीफाई करके 10-15 किलोमीटर के बीच में हमारी एक मूविंग पेट्रोल रहेगी बाइक से। तो उसको उनका ये काम रहेगा कि वो यात्रा को सुचारू रूप से चलवाएं, ट्रैफिक में जाम न लगने दें। भारत तिब्बत सीमा इनर लाइन के लिए परमिशन अब बहुत आसान हो गई है। जिला प्रशासन ने ऑनलाइन परमिशन की व्यवस्था की है। ऐसे में अब सीमा के सटे गांव घूमने के लिए आसानी से परमिशन मिल जाएगी। चमोली जिले में भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में माणा पास, रिमखिम पास और नीति पास मौजूद हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में भ्रमण के लिए हर साल बड़ी संख्या में देश से और विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन सीमा क्षेत्र होने के चलते यहां पहुंचने के लिए प्रशासनिक परमिशन की जरूरत होती है, जिसके लिए अभी तक ऑफलाइन आवेदन करना पड़ता था, जिससे पर्यटकों को थोड़ी परेशानी होती थी। लेकिन अब जिला प्रशासन आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने जा रहा है, जिससे लोग खुश हैं। दूरस्थ स्थल है जैसे पार्वती कुंड है या माणा पास है, देवताल है, तो ये इसकी सुंदरता जब तक आप वहाँ पे गए नहीं तब तक आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कितनी सुंदर जगह है। सरकार ने इसको प्रमोट किया है, इससे हमारे जितने भी इनर लाइन के गांव हैं जो उनको उसका प्रॉफिट मिलेगा। सीमावर्ती क्षेत्र के लिए जो हमारी नीति घाटी है, उससे ऊपर का जो क्षेत्र है हमारा, जिससे अभी तक लोग अनभिज्ञ थे, अब लोग उस जगह पे जा पाएंगे और देख पाएंगे कि हमारे देश की सीमा कैसी है। लोगों का बहुत रोमांच रहता है कि वहाँ तक किस प्रकार से पहुँचा जाए। अब जो हमारा जिला प्रशासन है और जो सरकार है, सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की गई है, जिसमें ये ऑनलाइन की सुविधा दे दी गई है। चमोली के घस्तोली, रत्ताकोणा, जगराऊं, देवताल, माणा पास, गोटिंग के पास, ग्यालडुंग, गणेश गंगा, क्यूलांग, नीति पास, 16 पॉइंट, अपर रिमखिम, लोअर रिमखिम और पार्वती कुंड के लिए परमिशन की जरूरत होती है, जो अब ऑनलाइन मिल पाएगी। तो HDFC बैंक के CSR के माध्यम से एक हमने ऑनलाइन लिंक बनाया है वेबसाइट, जिसमें अधिकतम हम 100 लोगों को अलाउ करेंगे पर डे। तो उससे रजिस्टर करवा के लोग अपना देवताल भी जा सकेंगे, जो एक चाइना बॉर्डर का एरिया है, इसलिए हमने थोड़ा संख्या को सीमित रखा है।
और जैसे शासन से निर्देश प्राप्त होंगे आगे की कार्यवाही उसके अनुसार की जाएगी। सीमावर्ती दर्शन योजना के तहत प्रशासन का ये कदम सराहनीय है। इससे एक और घाटियों में पलायन रुकेगा, वहीं रोजगार की अपार संभावनाएं भी बढ़ेंगी। न्यूज 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और चलिए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। देहरादून में 2 बार और रेस्टोरेंट को पुलिस ने सील कर दिया है, साथ ही उनके लाइसेंस भी प्रशासन ने जब्त कर दिए हैं। नियमों की अनदेखी को लेकर एक्शन हुआ। पौड़ी में पुलिस ने पंजाब से लाई जा रही 20 पेटी अवैध शराब बरामद की है। 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया। हरिद्वार में शारदीय कावड़ मेले को लेकर पुलिस फोर्स ने ब्रीफिंग की, जिसमें मेले की ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को हर पॉइंट पर सावधानी बरतने के निर्देश दिए। विकासनगर के आदूवाला क्षेत्र में अवैध तरीके से काटे जा रहे आम के बगीचे के मामले में जांच शुरू हो गई है। उद्यान विभाग ने एक कमेटी बनाकर मामले की जांच शुरू की है। रामनगर में छोई गांव के पास से एक नया टूरिज्म चांदनी जोन खोलने का लोग विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि नए टूरिज्म जोन खोलने से वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। रामनगर में वन विभाग के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया, बाघ को जल्द पकड़ने की मांग की और पिछले दिनों बाघ ने एक युवक पर हमला कर दिया था। उत्तरकाशी के मुखवा में पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारी जारी है। बारिश के बीच भी काम किया जा रहा है। उत्तरकाशी के यमुनोत्री में वैकल्पिक मार्ग की मांग लोग उठा रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि रोपवे के साथ में वैकल्पिक रास्ता भी बनाया जाए। डोईवाला की दुधली सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर लोगों ने दुधली के प्राचीन शिव मंदिर में हवन पूजन के साथ में बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं, वहीं रुड़की के 3 मंडलों के मंडल अध्यक्षों को चुना जाना है। इसको लेकर प्रदेश स्तर से 3 सदस्यीय टीम कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रही है। अमूमन राजनीति और खेलों का सीधा कनेक्शन कम ही देखने को मिलता है, पर हाल ही में हुए श्रीनगर नगर निगम चुनाव में पार्षद का चुनाव जीतने वाले सुमित बिष्ट ने अलग उदाहरण पेश कर दिया है। वार्ड 31 पार्षद चुनाव जीते और सुमित ने राष्ट्रीय खेलों में भी परचम फहराया है। सुमित ने नेटबॉल कंपटीशन में रजत पदक जीता। राजनीति से पहले एक खिलाड़ी के तौर पर पहचान बनाने वाले सुमित ने राष्ट्रीय खेलों में बिजी रहने की वजह से शपथ भी नहीं ली थी। रविवार को श्रीनगर पहुंचे नवनिर्वाचित पार्षद का स्वागत हुआ, वहीं सुमित ने पद की शपथ भी ली। राष्ट्रीय खेलों में मिली सफलता पर सुमित के साथ ही नगर निगम के मेयर भी गदगद हैं। तारीख को जो था हमारा मैच था नेटबॉल का 38 राष्ट्रीय खेल में, जिस कारण से मैं यहाँ पर शपथ करने के लिए नहीं आ पाया। मैच कर्नाटक के साथ था, काफी मजबूत टीम थी, जिस कारण से मुझे टीम के लिए प्रतिभाग करना था और जिस कारण से मैं नहीं आ पाया। हमारी टीम इस समय जो है सिल्वर मेडल प्राप्त किया है और सभी का अच्छा प्रयास था। कुछ चूकें हुई जो हमसे अंतिम समय में, जिस कारण स्वर्ण पदक हमारे हाथ से निकल गया। क्योंकि वो जो हमारा 38वीं राष्ट्रीय जो खेल कूद प्रतियोगिताएं थी वो उसमें सम्मिलित थे। उन्होंने नेटबॉल प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, तो आज हमारे लिए गौरव का क्षण है। तो उनके आज शपथ ग्रहण समारोह आज हुआ है। रेशम से तैयार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन और साथ ही BS नेगी महिला पॉलिटेक्निक संस्थान ने संयुक्त फैशन शो रिवायत ए रेशम आयोजित किया और फैशन शो का उद्घाटन स्पीकर रितु खंडूरी और विधायक सविता कपूर ने किया। फैशन शो में रेशम फेडरेशन द्वारा तैयार किए गए शॉल, स्टोल, जैकेट, साड़ी, सूट, टोपी, टाई और स्कार्फ को पॉलिटेक्निक की छात्राओं ने मॉडल के रूप में खूबसूरती से रैंप पर प्रेजेंट किया।
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के लिए फायर सीजन किसी चुनौती से कम नहीं है। अब आलम यह है कि साल दर साल बढ़ रहे पारे से फॉरेस्ट फायर की घटनाएं समय से पहले होने लगी है। इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। ऐसे में गर्मियां आने के साथ ही हालात बेकाबू भी हो सकते हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इस साल पहाड़ों में बारिश नहीं के बराबर हुई है। जनवरी का तापमान बीते सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। बारिश की बेरुखी और लगातार चढ़ते पारे ने जंगलों के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। हालात ये है कि इस बार फायर सीजन शुरू होने से पहले ही कई इलाकों में जंगल धधकते नजर आ रहे हैं। जंगलों में धधकी आग से वन संपदा तो खाक हो ही रही है, साथ ही कई नई परेशानियां भी खड़ी हो रही हैं। 2025 का जो जनवरी का महीना है अभी तक का सबसे गर्म मंथ है, और इसके बाद जबकि सबको उम्मीद थी कि जब ला नीना का इफेक्ट होगा तो टेम्परेचर और ज़्यादा गिरना चाहिए, लेकिन ये बड़ा एक आश्चर्य का विषय है कि टेम्परेचर बढ़ रहे। अभी हम लोग पहाड़ों में देख रहे हैं कि गर्मी की वो स्थिति है जो मार्च अप्रैल में मिलती है। फॉरेस्ट फायर अल्मोड़ा के लिए अभिशाप साबित हो रही है। बीते साल यहाँ 11 लोगों की जान जंगलों की आग ने ले ली थी। इस साल भी फायर सीजन शुरू होने से पहले ही यहाँ आधा दर्जन मवेशी आग में झुलस चुके हैं। अल्मोड़ा के साथ ही चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, टिहरी और बागेश्वर में भी सीजन से पहले ही जंगल धधक चुके हैं। ऐसे में इस बार वन विभाग के लिए चुनौती कई गुना बढ़ गई है। देखिए, पिछले साल की जो हमने घटनाएं हुई उससे काफ़ी सीखा है और वो सारे सुधार करेंगे जिससे कि पिछली जो वनाग्नि का सीजन था जो घटनाएं हुई थी वो रिपीट ना हो। इस बार हमने बहुत सारे नए पहल भी शुरुआत किया, जैसे कि दूर दराज क्षेत्र में पानी की व्यवस्था, जल जीवन। पहाड़ों में हर साल पारा चढ़ रहा है। बदलता मौसम चक्र भी कई मुश्किलों की वजह बना है। बारिश की बेरुखी से जमीन सूखी है, रही सही कसर चीड़ के पिरूल पूरा कर रहे हैं। ऐसे में जो हालात इस बार हैं उससे ये तो साफ है कि आने वाले दिनों में संकट और बढ़ेगा। ऐसे में ये देखना है कि वन विभाग फॉरेस्ट फायर की घटनाओं से निपटने के लिए क्या प्लान तैयार करता है। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बुरांश राज्य वृक्ष तो है, इसीलिए ये पहाड़ के जीवन से भी जुड़ा है और रोजगार का भी जरिया रहा। आमतौर पर कई बार बुरांश पर जलवायु परिवर्तन का असर देखा गया। इन दिनों पहाड़ के जंगलों में बुरांश अपनी लालिमा बिखेरने लगा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पहाड़ों के जंगलों में ये लालिमा बुरांश के फूलों की है। बुरांश के फूल खिलने से पेड़ लदगद होने लगे हैं और अपनी रंगत बिखेरने लगे हैं। नैनीताल के आसपास के जंगलों में चटक रंग की दमक ऐसी छाई है कि जंगल मनमोहक दिखने लगे हैं। उत्तराखंड के जो हम कहेंगे कि संस्कृति और उसके पर्यावरण का एक हिस्सा है बुरांश, जिसे हम सब लोग रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम के नाम से जानते हैं। और ये लाल जो इसका फूल होता है वो बहुत बढ़िया सा लगता है। उसके लाल कलर के पेटल्स जो हैं अपनी खूबसूरती से पूरे जंगल को लाल कर देते हैं और उत्तराखंड के जो जंगल हैं उसकी एक निशानी के रूप में जाना जाता है। और जो हमारा बसंत का महोत्सव आता है, बसंत में ये बिल्कुल जंगल को लाल कर देता है। बुरांश औषधीय गुणों से भी भरपूर है और इसके फूलों का जूस कई बीमारियों से लड़ने की भी शक्ति देता है। वहीं बुरांश आज पहाड़ पर रोजगार का भी जरिया है, क्योंकि इसके औषधीय गुणों के कारण लोग इसके जूस को काफी पसंद करते हैं। क्योंकि उसमें विटामिन बहुत ज़्यादा है, चाहे विटामिन ए है, बी, सी एक कंप्लीट है उसमें, और कार्डियक जो प्रोटेक्टिव है, विटामिन है, और उसमें बहुत सारे कोएंजाइम है, तो उससे बॉडी में एक तो मिनरल मिलेगी और दूसरा जो है हमारा हार्ट जो है का प्रोटेक्शन, हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा उससे, तो बॉडी के लिए बहुत अच्छा है ये। नैनीताल में बुरांश के फूल पर्यटकों को भी खूब पसंद आ रहे हैं। इसे देखने के लिए सैलानी जंगलों का भी रुख कर रहे हैं। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र विष्ट की रिपोर्ट। क्या वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।